Welcome friends to my YouTube channel once again. Today we are going to see the rubric number 109, abdomen singing aggravate and the remedies pulsatilla. सो रुब्रिक का सीधा सीधा मीनिंग है कि एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, पेट की जो भी शिकायतें या दिक्कतें होगी वो गाना गाने के बाद में पेशेंट में उनमें वृद्धि होगी। तो इसके लिए मैंने मट रेमेडी का रेफ़र किए, लेकिन इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा जानकारी मुझे खुद को नहीं मिल पाई, तो आप इसको सिंपली ही समझना। हाँ, पल्सैटिला इस रेमेडी के बारे में और बात करना चाहता हूँ मैं। पल्सैटिला इस रेमेडी को हम लोग एज अ वीपिंग वाली जो रेमेडी है, मतलब जहाँ पे रोगिनी थोड़ी थोड़ी बात पे रो देगी, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो उनमें हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसमें इग्नेशिया, सेपिया और भी कुछ रेमेडीज़ आती है। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि सिर्फ वीपिंग के ऊपर हम लोग डिपेंड ना होके बाकी भी चीज़ों की तरफ देखें, और वीपिंग का रीज़न और वीपिंग किस टाइप का होता है उस अकॉर्डिंग हम रेमेडी को डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो पल्सैटिला में रहेगा कि पल्सैटिला का पेशेंट जो होता है वो अपनी तकलीफ जो होती है, जो दर्द है, जो उसको शिकायतें हैं, तो शिकायतें रो रो कर बताएगी पल्सैटिला। उसके बाद में रहेगा इग्नेशिया। तो इग्नेशिया को अपना दुख जो है, अपना दुख बाहर लोगों से शेयर करना वो चाहती नहीं है। इग्नेशिया का पेशेंट लड़का हो या लड़की हो। मुझे याद है मेरी एक केस रिसेंटली कि एक स्कूल गोइंग बच्चा था, घर पे पेरेंट्स उसको पढ़ाई के लिए बहुत फोर्स करते थे और पढ़ाई नहीं करता तो मारते थे। तो पेरेंट्स के रिगार्डिंग जो उसको तकलीफ हो, पेरेंट्स के रिगार्डिंग जो उसका रिएक्शन था वो दबा हुआ रहता था, और उसकी वजह से वो अचानक से उसको हिस्टेरिकल जैसा वो सांस फूल के बेहोश हो जाता था। तो और उसका जो गुस्सा था तो गुस्सा गले तक आता था और फिर वो रोने लग जाता था। तो ये चीज़ होती है इग्नेशिया में, और उसको मैंने इग्नेशिया देखकर निकाला था। तो इग्नेशिया जो रहता है वो जो अपना दुख है, मतलब अभी मेरी एक केस में जो बच्चा था ना, उसको जो दुख हो रहा था, पेरेंट्स उसको मतलब मारते थे या बोलते थे, तो वो दुख अपना वो शेयर नहीं कर पाता था किसी से। तो इग्नेशिया का रहता है कि इग्नेशिया अपने मन ही मन में अपना दुख रखेगा और खामोशी से बर्दाश्त करते रहेगा। जब वो बर्दाश्त के बाहर जाता है तब इग्नेशिया सिम्टम्स लेकर आ सकती है। नेक्स्ट है नेट्रमूर। तो नेट्रमूर में भी पल्सैटिला की तरह छोटी छोटी बात पे रोना है, ठीक है ना। लेकिन नेट्रमूर का रोना जो है ना, वो अपनी कंप्लेंट बताते वक्त रोएगी नहीं, कंप्लेंट की वजह से नहीं रोएगी। लेकिन पल्सैटिला अपनी शिकायतें जब बात कर रही है, मान लो उसको सर में दर्द है, तो सर का दर्द, क्योंकि एग्जैगरेशन में भी आपको पल्सैटिला मिलेगी, तो वो अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें डॉक्टर को अच्छे से समझ आए। फेनिंग सिक में भी आपको पल्सैटिला मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में पल्सैटिला चाहती है कि कोई अपनी तरफ ध्यान देवे, इसलिए पल्सैटिला बात बात पर रोती है। नेट्रमूर में ऐसा नहीं होता है, नेट्रमूर भी छोटी छोटी बातों से रो देती है। लेकिन नेट्रमूर को अगर कोई कंसोलेशन, मतलब तसल्ली अगर दे, तो तसल्ली नेट्रमूर को पसंद नहीं होती है। जबकि पल्सैटिला चाहती है कि लोग उसकी तरफ ध्यान दें। घर में अगर मेंबर्स है और वो काम करे जा रही है और काम करने से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो पल्सैटिला चाहेगी कि उसको अप्रिसिएशन मिले, कोई कंसोलेशन उसको करे। लेकिन ये चीज़ आपको नेट्रमूर में नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी आती है वीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है सेपिया। तो सेपिया कोमल स्वभाव की होती है, जैसे पल्सैटिला भी है। लेकिन जब सेपिया वीपिंग डिस्पोजिशन में आपके पास आती है, तो आप ज़रूर सेपिया का ये देखना कि घर का काम, या अगर बच्चा है स्कूल गोइंग तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, अपने आप से बैठता है या नहीं। कोई लेडी है तो वो घर का काम मतलब घर का काम करने में उसको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं, तो ये चीज़ों में उसका मन नहीं लगता है सेपिया का। सेपिया सब बात में उदासीन होता है, मतलब कहीं प्रोग्राम है, फैमिली फंक्शन है, तो वहाँ पे भी जाने में वो हिचकिचाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको सीपिया में मिलेगी बीपिंग के साथ में। नेक्स्ट रेमेडी जो ज़्यादातर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो रेमेडी है स्टैनम मेट। स्टैनम मेट में तो पेशेंट पूरा कमज़ोर रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी कमज़ोरी चेस्ट में ज़्यादा मिलेगी। तो आपको ऐसी केसेस जहाँ पे चेस्ट की कोई इन्फ्लेमेशन, मतलब लंग्स का न्यूमोनिया रहा हो, ट्यूबरक्लोसिस रहा हो, ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन रहा हो कफ की वजह से, या ज़्यादा दिन तक चलने वाली खांसी हो, या फिर हार्ट के कोई एलिमेंट्स हो जो ज़्यादा दिन तक चलते आ रहे हैं,
जैसे कि हम लोग देखते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर की केसेस या इस्केमिक हार्ट डिसीजेस की या पोस्ट EMI रिकवरी की, जिनमें वीकनेस तो होती है लेकिन वीकनेस सेंटर टुवर्ड चेस्ट, और उनमें रोना होता है लेकिन स्टैनम में ना हमेशा रोने की इच्छा होती है, लेकिन स्टैनम का लक्षण जो है, तो स्टैनम के लक्षण रोने से बढ़ते हैं, जो आपको बाकी रेमेडीज़ में नहीं मिलेगा जो हमने 3 डिस्कस करी है। तो हम लोग इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टैनम को इस तरह से। नेक्स्ट रेमेडी होती है कि कोई पेशेंट को अगर धन्यवाद आप दो तो धन्यवाद से रो देना, ये चीज़ आपको लाइकोपोडियम में देखने मिलेगी। बहुत बार आपको लाइकोपोडियम ऐसे आपके क्लिनिक में प्रेजेंट करते हुए दिखेगा। रोने से मतलब ये नहीं होगा कि आपको उसके आंखों में पूरे ही आंसू एकदम बहने लग जाए, ये दिखेगा, बट यू कैन सी एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग इन देयर आइज। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको अगर इस चैनल का कंटेंट अच्छा और सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।